आज हम लोग ये स्टार्ट करने चल रहे हैं। वीडियो का एग्जाम जो लगा हुआ है करंट अफेयर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के करंट हम स्पेशल देखेंगे जो घटना चक्र की बुक से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है। ये आपका हुआ है लखनऊ में। ठीक है, वीडियो के एग्जाम की दृष्टि से आपको देखना है। ठीक है, वीडियो। ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, लखनऊ में। उसके बाद फिर ये आपका चला स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। ठीक है, तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान भी चालू किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम तथा आत्म प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया गया। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। ठीक है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। ठीक है, इसमें 32 टीम लेंगी, 1300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। रेशम कृषि मेला कहाँ होगा, गोरखपुर में। रेशम कृषि मेला कहाँ होगा, गोरखपुर में। ठीक है, 18 चीक कीट पालन होंगे, 36 सामुदायिक होंगे, 9 धागा करण होंगे। इसमें आपको क्या है, 60 टन धागे के उत्पादन को बढ़ाकर कितना करना, 600। कहाँ, गोरखपुर मंडल में। 60 टन रेशम का उत्पादन को बढ़ाकर कितना करना, 600। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम सातूती रेशम आपका गोरखपुर में पाया जाता है। एरी आपका कानपुर में। एरी ये मिलान भी आ सकता है, तो कौन सा, सातूती आपका गोरखपुर, एरी आपका कानपुर, टसर आपका सोनभद्र में। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, वाराणसी में। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। 2023 की थीम का हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, हम क्षय रोग को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। पर इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत हल पहल का भी शुभारंभ किया गया। किसका, पंचायत शुभारंभ का। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। ठीक है, मेट्रोपोलियन पब्लिक हेल्थ सर्विस यूनिट का उद्घाटन किया। उसके बाद ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, ये वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश के 4 स्थानों पे होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। खेलो इंडिया कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया आपको यही रटना है, खेलो इंडिया कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। ये देखिए स्थान का नाम क्या है, लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, 4 जगह, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। एशिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कहाँ है, हरदोई में लगाई गई। ठीक है, हरदोई में पेंट फैक्ट्री, हरदोई। ठीक है, इससे आपको डोनेट करना है। खेल नीति 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई। ठीक है, इस नीति से जुड़ी राजनीतिक एवं पहलुओं को प्रभावी कार्यान्वयन एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। 3 श्रेणी होंगे, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, उच्च स्तर के खिलाड़ी में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया। ठीक है, 5 लाख रुपये कैशलेस दिया जाएगा। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का कवर किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए प्रारंभिक कोष के साथ राज्य खेलों के लिए उत्तर प्रदेश का विकास कोष बनाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना 5 वर्षों की अवधि के लिए। देखिए ये आपको ये वर्ष याद करना है, वर्ष 2022-23 से 2026-27, 2022-23 से 2026-27, 2022-23 से 2026-27, 2022-23 से 2026-27। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, कलिंजर महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है, कलिंजर महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, कलिंजर महोत्सव। ठीक है, ये 17 फरवरी को कलिंजर महोत्सव कहाँ, बांदा में, बांदा, कलिंजर महोत्सव बांदा में। ठीक है, कलिंजर महोत्सव आपका कहाँ होना चाहिए, बांदा, कलिंजर महोत्सव बांदा, इसको रट डालो आप। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव, अब आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय महोत्सव क्या है, तो क्या हो जाएगा, कलिंजर महोत्सव, कलिंजर महोत्सव कहाँ हुआ, बांदा में। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इमलिया इमलिया कोडर गांव, इमलिया कोडर गांव, इमलिया कोडर गांव ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी के लिए राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इमलिया कोडर गांव ये बलरामपुर में है, इसमें थारू जनजाति के लिए एक पहला आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, उसके बाद BFS ग्लोबल वीज़ा एंड एप्लीकेशन सेंटर, मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ ने लखनऊ में इसका क्या किया, उद्घाटन किया। 10 देशों के लिए वीज़ा दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है इन 10 देशों का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, चेक गणराज्य है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया हो गया। टोटल कितने देश हो गए, 10 देश हो गए। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2023 में यह 5 वर्षों के लिए नई नीति के लिए संपूर्ण प्रदेश में क्या होगी, लागू होगी। उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ोतरी करना, अन्य राज्यों तथा देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन करना। योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज करने का सबसे मतलब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक का, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, कितने दिनों तक का है, 5 वर्ष या 343 दिन। ठीक है, 5 वर्ष 343 दिन। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया 5 वर्ष 343 दिन। ठीक है, लगातार 5 वर्ष 347 दिन, लगातार 5 वर्ष 347 दिन। इसके पहले पूर्व कांग्रेस का शासन था, डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल 5 वर्ष 345 दिन लगातार मुख्यमंत्री रहे। श्रेयस हारिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो की दृष्टि से, श्रेयस हारिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश के दौरान सबसे युवा मोटर रेसर श्रेयस हारिस को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कहाँ के हैं, बंगलौर के हैं, बंगलौर के निवासी हैं। श्रेयस हारिस सबसे युवा क्या है, साइकिल रेसर है। ठीक है, मोटरसाइकिल रेसर हैं। क्लासिनको AK-23 असॉल्ट राइफल का उद्घाटन कहाँ किया गया, अमेठी में इसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, गणतंत्र दिवस दिया है 2023 में, 2022 में तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, लेकिन 2023 में हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति अल रशीसी कौन थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक विजेताओं एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रवेश कर पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, वहाँ पे बताया गया है। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रियंका गोस्वामी एथलीट में, मेघना सिंह क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट में, ललित कुमार हॉकी में ने रजत पदक जीता था, जबकि अन्नू रानी एथलीट, दिव्या करान कुश्ती में, विजय कुमार यादव जूडो में, वंदना कटारिया हॉकी में कांस्य पदक जीते थे। 36वें राष्ट्रीय खेल में 66 खिलाड़ी गए थे। ठीक है, 66 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, गुजरात में। ये आपको ध्यान देना है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, गुजरात में। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक जीते थे, जिसमें आपका 20 आपका गोल्ड है, 18 रजत, 18 कांस्य। ठीक है, अगर आप ये भूल जाए तो आप सबसे पहले ये याद करना है कि 2 बराबर होगा। गोल्ड आपका 20 है, 18 क्या है, रजत और कांस्य है। उत्तर प्रदेश 36वें में किस क्रम पे था, 8वें क्रम पे था।
पद्म पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किन लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो या मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत ये ध्यान देना है। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत किसमें? सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री राधाचरण गुप्ता को साहित्य में, दिलशान हुसैन कला, अरविंद कुमार को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा में, ऋतिक सन्याल को कला में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा में। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, उनको मिला हुआ है। मिटलेस्ट कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम 26 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी आदि की खेती के लिए उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन का पुनरुद्धार किया, ठीक है। यह आपका प्रारंभ होकर कब से कब तक चलेगा? यह आपका 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 2027 तक चलेगा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। और कितने राज्यों में लागू होगा और कितने जिलों में लागू होगा? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लागू होगा। 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर के 2027 तक ये चलेगा। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मी पुरस्कार, ठीक है, 2020-21, 2021-22, ठीक है। तो यहाँ से आपका दिया गया है, यहाँ से आपका ये देखिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 किसको? नेहा कश्यप बसु और ज्योति शुक्ला को हैंडबॉल में मिला हुआ है। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में राहुल सिंह को हॉकी में, मोहित यादव को कुश्ती में, जनार्दन सिंह को कुश्ती में। रानी लक्ष्मीबाई 2021-22 तरुणा शर्मा को जूडो में, मनीषा भाटी को वुशु में। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 में मोहम्मद आरिफ को, राधे सिंह को सुहाल SY को बैडमिंटन में, दीपेंद्र को निशानेबाजी में, विवेक सिंह कारा को तीरंदाजी में। रन ऑफ 420, ठीक है। ये प्रश्न अभी PCS में आया हुआ था, PCS 2023 में आया हुआ था कि निम्नलिखित में से G20 उत्तर प्रदेश के किन राज्यों से संबंधित नहीं है? मतलब कि कौन सा कथन गलत था, ये था। तो उसमें आपका ये दिया था, आगरा दिया था, नोएडा दिया था, वाराणसी दिया था और कानपुर दिया था। तो लखनऊ की जगह क्या दिया था? कानपुर दिया था। तो आपको क्या याद करना है? लखनऊ याद करना है, आगरा याद करना है, नोएडा याद करना है, वाराणसी याद करना है। ये अभी आया हुआ था, PCS में आया था। कौन सी 4 जगह? आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया और आपका नोएडा हो गया। कुल 11 बैठकें आयोजित होनी है। आरोहिणी पहल कार्यक्रम जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को लड़कियों की सुरक्षा हेतु आरोहिणी पहल शुरू किया गया, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश छठा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को। ये कई बार प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ 74वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, 6वां लखनऊ में। मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। ये आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार, ठीक है। जो आप निवेश और रोजगार। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाना प्रारंभ हुआ? 2018 से। पहली बार 2018 में मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। पहली बार 2018 में मनाया गया। 24 जनवरी 1950 के पूर्व यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। ये भी प्रश्न कई बार आया है। यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेल महाकुंभ का 2022-23 का उद्घाटन किया। कहाँ? बस्ती में किया। कहाँ पर? बस्ती में, जो 10 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चला। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम। योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिजों को विभाग सचिव डॉक्टर रोशन जबायब को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत मित्रा पोर्टल प्रदान किया, ठीक है। माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया।
जिला जेल बुलंदशहर, जिला जेल बुलंदशहर, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश में जेल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ईट राइट कैंपस टैग 5 स्टार रेटिंग प्रदत्त 5 किया गया, ठीक है। यह जेल में सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। कह रहा है कि यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है, ठीक है। इसके पहले कौन थी? फर्रुखाबाद। इसके पहले फर्रुखाबाद थी। 6वां एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ हुआ था? भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में हुआ था इसका आयोजन। कितने पदक उत्तर प्रदेश ने कितने पदक जीत पाए? 3 पदक। 3 पदक कौन था? कांस्य पदक था, ठीक है। और किस स्थान पे रही? 9वें स्थान पे, ठीक है। 6वां एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, ठीक है। उत्तर प्रदेश 3 पदक पाया, तीनों क्या था? कांस्य, ठीक। अंक था 16 और स्थान कैसा था? 9वां। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर को क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का दर्जा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी, ठीक है। सानिया मिर्जा हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला। ये कहाँ की रहने वाली है? मिर्ज़ापुर की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सानिया मिर्जा जो फाइटर पायलट बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी, इनका जन्म स्थान कहाँ है? मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया 26 दिसंबर 2022 को, ठीक है। उसमें कौन कौन से शामिल थे? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद अन्य सदस्य कौन है? चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, ब्रिजेश कुमार सोनी, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 माह तक होगा। इस ऋतु अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया। पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग डेटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से शुरू किया गया। इसके तहत इसके मधुरोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्जेबल एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण, डॉक्टरों की मदद जैसे ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ। ये IHCR की स्थापना 1919 को अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए किया गया। उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 मंजूरी दी गई। नीति प्रभावी आगामी 5 वर्षों तक प्रधारित होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक 2018 से निश्चित हो जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क को सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन कर सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधा की स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद एक जिला एक खेल। उत्तर प्रदेश खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल का 1 ODS 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक जिला एक खेल 10 जिलों के लिए बदलाव किया गया। मथुरा में जूडो। उसके बाद दिया है आपका बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर। कौन? बैडमिंटन के स्थान पे क्या होगा? आपका एथलीट होगा। बैडमिंटन के स्थान पे आपका एथलीट होगा। और श्रावस्ती में आपका क्या होगा? बैडमिंटन के स्थान पे कबड्डी होगा। श्रावस्ती में आपका बैडमिंटन के स्थान पे क्या होगा? कबड्डी होगा। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पे हॉकी। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पे फुटबॉल।
कुश्ती आपका वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलीट मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरपुर तो बिहार में है। हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर। यहाँ से आपका मिलान आ सकता है। बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, वेटलिफ्टिंग मिर्जापुर, बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग आपका बांदा से संबंधित है। कबड्डी कन्नौज से, लाल टेनिस प्रयागराज। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा शुभारंभ किया। ठीक है, शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, नई दिल्ली में, यहाँ पे प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु हवाई अड्डों को भी शामिल किया गया। पहले चरण में डीजी 7 हवाई अड्डों पर शुरू की गई, जिसमें से 3 शुरुआत हो चुके हैं। वर्ष 2023 में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर भी शुरू किया जाएगा। मातृ मृत्यु अनुपात, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से आपका जरूर प्रश्न आएगा। मातृ मृत्यु अनुपात 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयड एक्शन ग्रुप EAG को शामिल किया गया है। कह रहा है कि इसमें मातृ मृत्यु दर 167, मातृ मृत्यु दर कितना हो गया, 14.3 हो गई। ठीक है, 14.3। मातृ मृत्यु दर का अनुपात कितना है, 167। मातृ मृत्यु दर कितना है, 14.3%। 41वां रामायण मेला 27 नवंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अयोध्या में रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। ठीक है, प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत कब की गई, 1982 से। तब मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीपति श्री थे, श्रीपति श्री। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 से की गई। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, श्रीपति मिश्र ने की थी। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, ये 3 जिले कौन कौन से हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी है, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। रमेश शर्मा प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह आगरा में, अजय कुमार मिश्र गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के कारण दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाने की अधिसूचना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में आयुक्त प्रणाली लागू है। लखनऊ में 2020 में, गौतम बुद्ध नगर 2020 में, उसके बाद कानपुर 2021, वाराणसी 2021, गाजियाबाद 2022, आगरा 2022, प्रयागराज 2022। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने के लिए संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित होगी। 50% शासन अनुदान प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पावरलूम बुनकरों के सोलर प्लांट के लिए 75% शासकीय अनुदान। योजना के अंदर कम से कम 10% महिला बुनकर को सम्मानित किया जाएगा। महिला का कितना होगा, 10%। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हाइकथॉन 22 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हाइकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। यह गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया था। कहाँ किया गया, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत अनुसंधान समुदाय, अफ्रीकी साझेदारी का एक मंच लाता है। ठीक है, काशी तमिल संगमम, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। काशी तमिल संगमम 17 नवंबर से प्रारंभ होकर के 16 दिसंबर तक यह प्रारंभ हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, वाराणसी से। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने।
नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुककुलम तिरुककुरल का 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ विमोचन किया। IIT मद्रास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्यान्वित इंजीनियर नामित थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा काशी तमिल संगमम का आयोजन यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन का भी चलाने की घोषणा की गई। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर के मध्य PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इस सम्मेलन में आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च किया। ठीक है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 यह इसका 15वां संस्करण है। उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर रैंकिंग 100 रेटिंग में स्थान प्राप्त किया है। भारत की रैंक 6 है, एशिया में 66 है। IIT कानपुर समग्र स्कोर 52.4 है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा 2022 उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यान स्वीकृत की गई। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावित होगी। 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार नीति अधिसूचना करने की अवधि से जो भी पूर्व होगी। ठीक है। इस नीति की कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों को नोडल एजेंसी नामित किया है। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र सौर परियोजना की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राज्य समूह को भूमि प्रदान दी जाएगी राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों 2026-27 में सौर परियोजना 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा। 22,000 मेगा विद्युत उत्पादन करेगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितना? 22,000। सौर पार्क में 14,000, सोलर स्टाफ में 4500 मेगावाट, सोलर रूफ में 1500, PM कुसुम में C1 C2 में 2000 मेगावाट। ठीक है। निजी आवासों पर नेट मीटिंग व्यवस्था के लिए ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से ₹1500 का प्रति किलोवाट अधिकतम ₹30,000 पर उपभोक्ता होगी। अयोध्या शहर के मॉडल और सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा 16 नगर निगमों में नोएडा में भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया चुका है। सौर ऊर्जा संयंत्र को रखरखाव के लिए 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्र अनुरक्षण प्रशिक्षण और उन्हें सूर्य मित्र, उन्हें क्या बोला जाएगा? सूर्य मित्र। ये जरूर याद रखना, क्या बोला जाएगा? सूर्य मित्र। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, यह नीति उत्तर प्रदेश में 2018 में आई। प्रभावी अवधि 5 वर्ष। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत निर्माणाधीन निर्मित असंचालित इकाई जिन्होंने पर्यटक नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है नीति अंतर्गत अनुमान्य लाभ के पात्र होंगे। रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वर्ल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया गया। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत राज्य में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे। नीति सूचना तीसरी प्रभावी 5 वर्षों तक जारी होगी। ठीक है, 5 वर्षों तक। औद्योगिक निवास रोजगार प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार 2022, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बुंदेलखंड पूर्वांचल में 100%, मध्यचल पश्चिम बुंदेलखंड में कितना होगा? 75%। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में 50%। 7वां भारत जल सप्ताह 1 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गौतम बुद्ध नगर में इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया।
इसकी थीम क्या है? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। यह कार्यक्रम डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड की भागीदारी के देश थे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास दुग्ध उत्पादन संवर्धित। उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास संवर्धित 2022 तिथि लागू होने से 5 वर्ष तक। उद्देश्य निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादित उद्योगों की स्थापना करना। अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। टोयोटा डाटा सेंटर। आदित्य योगी नाथ गौतम बुद्ध नगर में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। सेंटर का नाम एट्टा डाटा सेंटर। एट्टा डाटा सेंटर कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एट्टा डाटा सेंटर। देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पहला हाइपो स्केल सेंटर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंटर हीरा नंदी ग्रुप के द्वारा, किसके? हीरा नंदनी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ लागू की गई? लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैकुलर सर्जरी के लिए किया गया है। ठीक है। दीपोत्सव 23 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने राम की पौड़ी अयोध्या में दीपोत्सव के दीप प्रज्वलित किए। इसमें 15.6 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ होगा आपका? अयोध्या में। 53वां बाघ अभ्यारण्य 19 अक्टूबर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला। 53वां बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में। ये प्रश्न आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 53वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? रानीपुर में। कौन सा? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण गलियारा होगा। ठीक है। इसमें आंतरिक क्षेत्र 230.3 वर्ग किलोमीटर, बफर 299.05 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण 529.36 वर्ग किलोमीटर है। बाघ अभ्यारण्य दुधवा 2010 में, अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट उद्यान 2012 में, पीलीभीत 2014 में, रानीपुर 2000। तो उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए? 4। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कितने हो गए? 4। ये देखिए, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए दे सकता है। या तो पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, तो आपका कितने हैं? 4। दुधवा 2010 में, अमनगढ़ 2012 में, पीलीभीत 2014 में, रानीपुर 2022 में। यूलेफ्स 2022। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश में डाक टिकट प्रदर्शनी यूनिसेफ का उद्घाटन किया गया। विषय क्या है? भारत की समृद्धि संस्कृति विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बारबरा किसको दिया गया? बारबरा मेटकॉफ को। पब्लिक अफेयर 2022 14 अक्टूबर को इस इंडेक्स का 7वां संस्करण प्रकाशित किया गया। उत्तर प्रदेश के बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश 12वां स्थान पर प्राप्त किया है। अंतिम स्थान में PI 2021 में अंतिम स्थान 18वां स्थान था। आर्थिक न्याय की 11वां रैंक है, राजनीतिक न्याय 5वां, सामाजिक न्याय 13वां रैंक है। लीडर्स 2022 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीडर्स सर्वेक्षण के 4थे संस्करण को जारी किया। उत्तर प्रदेश में स्थलरुद्ध राज्यों को वर्गीकृत किया गया। उत्तर प्रदेश अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध किया गया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी।
इसमें 5 वर्षों के लिए त्रिआमाई प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कह रहे हैं यदि आप इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदते हैं तो 15% छूट, अधिकतम 5,000 की छूट। इलेक्ट्रिक त्रिपहिया खरीदते हैं तो 12,000 की छूट दी जाएगी। चरपहिया पर 1,00,000 रुपये की छूट दी जाएगी। चरपहिया पे 1,00,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहली निजी 400 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें आपको देखना है हथकरघा, पावरलूम, कताई बुनाई प्रसंस्करण, ये आपको ध्यान देना है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उत्पादन 75 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी प्रदान करना है। मर्यादा मूर्ति, मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादित मूर्ति का अनावरण किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मर्यादित मूर्ति, योगी आदित्यनाथ ने श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया। मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन हो गया। यह कहाँ थे? मैनपुरी से क्या थे? लोकसभा सदस्य थे। ये 7 बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे। 1922 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ये 3 बार, वर्ष 1989 से 91, 1993 से 95, 2003 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2012 में इंटरनेशनल जूरिश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ये 36वां राष्ट्रीय खेल, इसका उत्तर प्रदेश में 56 पदक, 20, 18, 18, 8वां स्थान। राबू अमृत 35 किलोमीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड। ये कहाँ हुआ था? गुजरात। ये आपका कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में हुआ था। मिशन निरामय, योगी आदित्यनाथ ने SGPGI लखनऊ कन्वेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 2000 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। स्वच्छता पेयजल स्वच्छता विभाग किया गया। 33 राज्य केंद्र शासित 18वां, उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है पेयजल में। स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरी में द्रौपदी मुर्मू ने घोषित किया। 1 लाख से 10 लाख की श्रेणी में नोएडा 5वां स्थान प्राप्त किया गया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में गाजियाबाद 12वां, मेरठ 15वां, प्रयागराज 16वां, लखनऊ 17, 4 शहरों को शामिल किया गया। वाराणसी 21वां, आगरा 23वां और कानपुर 29वां। गंगा नगरों में 1 लाख से कम जनसंख्या के प्रदेश में कुल 13 नगरों को शामिल किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गंगा नगरों में कितने को शामिल किया गया है? 13 नगर को, जिसमें बिजनौर और कन्नौज पहला दूसरा स्थान है। गंगा के किनारे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में कुल 7 नगर हैं, जिनमें वाराणसी प्रयागराज द्वितीय और चौथा स्थान है। 20 स्वच्छ छावनी में मध्य प्रदेश में 3 छावनी को शामिल किया गया। वाराणसी छावनी, शाहजहांपुर छावनी, मथुरा छावनी। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 27 सितंबर 2000 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पर्यटक सांख्यिकी नामक पोर्टल जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश का आपका ताजमहल और आगरा का किला सर्वाधिक पसंदीदा कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ताजमहल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आगरा का किला हो जाएगा।
राज्य परिवर्तन आयोग 27 सितंबर को मंत्रिमंडल ने पुनर्गठन आयोग की स्थापना पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग का गठन किया गया। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 1972 को। 24 अगस्त 1972 को। नेशनल अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022-23-24 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए CRPC अर्थात दंड संहिता प्रक्रम उत्तर प्रदेश अधिनियम 2022 पारित किया गया, जिसमें बलात्कार रेप के आरोपों को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द को मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के तहत रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया नमूना पंजीकरण प्रणाली की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्मदर कुल 25.1, ग्रामीण में 26.1, शहरी में 22.1 है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कुल जन्मदर 25.1, ग्रामीण में 26.1 और शहरी में 22.1। मृत्युदर आपका कितना है? 6.5 है। ग्रामीण में 6.8 में, शहरी में 5.4 है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है? 43। पुरुष की 43, महिला की 44। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जन्म के समय सेक्स लिंगानुपात दर्ज किया गया 905। राष्ट्रीय पोषण माह योगी आदित्यनाथ ने पोषण माह 2000 को प्रारंभ किया। 501 आंगनवाड़ी केंद्रों को 199 आंगनवाड़ी शिलान्यास किया गया। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन है? औरैया जिला का दिबियापुर NTPC। औरैया जिले का दिबियापुर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले का दिबियापुर में NTPC 20 मेगावाट में तैरता हुआ सोलर संयंत्र। ठीक है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट गौतम बुद्ध नगर जिले में एक्सपो मार्ट IFD वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट की गई। भारत में 48 वर्ष के बाद यह समिट का आयोजन किया गया। 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? असम गुवाहाटी में। कहाँ हुआ? असम गुवाहाटी में। उत्तर प्रदेश में 4 पदक जीते। स्वर्ण 1, रजत 1 और 2 कांस्य पदक। कितना स्थान कौन सा? 9वां। चुनार लॉजिस्टिक पार्क 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्जापुर लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। इस योजना में लगभग 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की गई। सामान के भंडारण के संचालन के 2000 वर्ग किलोमीटर गोदाम बनाए गए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है। भारत में भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 अगस्त रजा फाउंडेशन ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लोक लेखा सौम्य मालवीय को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत भूषण अग्रवाल 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? सौम्य मालवीय को। उन्हें उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है उसके लिए दिया गया। रवि किशन शुक्ला 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अभिनेता रवि कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। भारत सरकार का टीबी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? क्षय रोग जो टीबी होता है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रवि किशन शुक्ला को। रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं। NMGC उत्तर प्रदेश में जल निगम VIP एवं मध्य समझौता को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत दिया गया है। ठीक है। ये उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क, कुकरेल नाइट सफारी पार्क, ठीक है, ये कहाँ है? लखनऊ में। कुकरेल, ये आपसे पूछा जाएगा, कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। ये किसके लिए किया गया है? ये जो आपका घड़ियाल है प्रजनन केंद्र के लिए, घड़ियाल। रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश की क्या है? एथलीट है। विश्व अंडर 20 में एथलीट चैंपियनशिप में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। रूपल चौधरी विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कैली कोलंबिया में, ठीक है, कैली कोलंबिया में हुआ। 1600 मीटर, 400 मीटर। इससे पूर्व 2018 में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता था। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर का शिलान्यास किया गया। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता किया। फ्लिपकार्ट कहाँ से समझौता किया? वाराणसी जिला प्रशासन से। अन्नू रानी बर्किंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली भाला फेंक अन्नू रानी ने महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी भाला फेंक करके कांस्य पदक जीता। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल भाला फेंक में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेटलाइन इंडिया के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कितना किया गया? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। गगन कुमार पासवान गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कांस्टेबल, नीदरलैंड के रॉक्सटर्म में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स में कांस्य पदक जीते। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नीदरलैंड के रटरडम में आयोजित विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2022 में गगन कुमार पासवान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक ने जीता। भारत नवाचार सूचकांक में 33 संस्करण जारी किया गया। उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में रखा गया। इनोवेल संदर्भ में 11 रैंकिंग, प्रदर्शन में 5, समग्र में 7। बुंदेलखंडवा एक्सप्रेस 16 जुलाई 2022 को मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील से कैथरेई गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गंगा यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली से जोड़ेगा। 296.07 किलोमीटर है। 6 लेन हो सकता है, आगे 6 लेन भी किया जा सकता है। यह जनपद चित्रकूट से राष्ट्रीय मार्ग 35 से भरतकूप के निकट तक जाएगा। इसमें चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है, इटावा से होकर गुजरेगा। मुख्य नदियाँ बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरसा, यमुना, बेगरा, बेतवा, सिंगर। उच्च शिक्षण संस्थाओं में समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान। IIT कानपुर का 5वां रैंकिंग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कैसरा है, 11वां है, अलीगढ़ मुस्लिम का 19वां है, IIT BHU का 29वां है, MIT विश्वविद्यालय 42वां, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 75वां, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 78वां क्रम है। शिव नाडर विश्वविद्यालय कौन सा है? 94, गौतम बुद्ध नगर का। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? लखनऊ में। NFS से राज्य रैंकिंग सूचकांक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग प्रदान किया गया, जिसमें सूचकांक में प्रथम संस्करण जिसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण किया गया। भारतीय विमान प्राधिकरण AAI उत्तर प्रदेश केंद्र के साथ समझौता किया गया। 30 वर्षों की अवधि के लिए 5 हवाई अड्डों का संचालन कर 5 हवाई अड्डा कौन सा किस जगह पे? अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मेयरपुर, श्रावस्ती। कहाँ? अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मेयरपुर, श्रावस्ती।
उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क कौन सा है? लखनऊ पुलिस का कैसरबाग कोतवाली, कैसरबाग कोतवाली, कैसरबाग कोतवाली। कीवीएस वर्ल्ड रैंकिंग में 19वां संस्करण किया गया, जिसमें आईआईटी कानपुर 264वां स्थान प्राप्त किया। संत कबीर नगर अकादमी अनुसंधान केंद्र, संत कबीर नगर मगहर में उद्घाटन किया गया। संत कबीर नगर जिले में मगहर कबीर का निवास स्थली है। कबीर की मजार और समाधि 100 फीट की ऊंची अगल बगल है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में परिवार कल्याण मंत्रालय चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 54.5 समग्र स्कोर के स्थान पे के साथ 8वें स्थान पे है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश में बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए क्रियान्वित किया है। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी गाजियाबाद में, इसका स्थापना कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। मैडम तुषार संग्रहालय की शुरुआत की गई कहाँ? नोएडा में, नोएडा में। पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत पटवाई में पहला अमृत सरोवर कहाँ है? रामपुर में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है पटवाई, पटवाई में। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भुगतान के लिए मध्य प्रदेश रोजगार उत्सव के लिए उत्तर प्रदेश में समझौता किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गौरतलब भारत में पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय समझौते की स्थापना भुवनेश्वर में उड़ीसा में किया जा चुका है। रेत की समाधि, रेत की समाधि को पुनः ट्राम्स ऑफ सैंड बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? गीतांजलि को, गीतांजलि को, गीतांजलि। ट्राम्स ऑफ सैंड, मैनपुरी की रहने वाली ही रेत की समाधि। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका ये पूछा जा सकता है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।